आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। प्रेम एक ऐसा रसायन है जो हमारे भीतर सीरोटोनिन इत्यादि बहुत ही जो प्रसन्नता पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं, सुकून पैदा करते हैं, वैसे हार्मोन्स पैदा करता है, रस पैदा करता है। और देखिए, व्यक्ति को किसी भी चीज़ में जब रस आता है तो वह व्यक्ति आनंदित हो जाता है और वह काम करना पसंद करता है। जिसमें इंटरेस्ट होता है वह व्यक्ति चाहे रात के 12 बजे भी हो, कभी थकता नहीं है, वो करता जाता है। इंटरेस्ट होना ही उस कार्य की सफलता के अंदर बहुत बड़ा सहायक होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। कारवां कब बनता है? जबकि हमारे भीतर इंटरेस्ट और काम करने की ललक होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और जब तक भीतर जज्बा नहीं खड़ा होता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब तक हमारे भीतर चाह पैदा नहीं है तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और प्रेम वह चाह पैदा करता है, और उस चाह को कंटिन्यू रखने में प्रेम का बहुत बड़ा रोल है। यानी व्यक्ति जब चलता है और अपने साथी लोगों का जब प्रेम और सहयोग मिलता है तो वह थकता नहीं है और प्रोग्रेस करता हुआ आगे से आगे बढ़ता जाता है। और कोई व्यक्ति अनमने ढंग से कार्य करता है और मजबूरी समझ के कार्य करता है, यह कार्य तो मुझे करना ही पड़ेगा वरना मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, वरना मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और कोई तरह का दबाव होगा तो मेरा जब तक ये नहीं करूँगा तो वो दबाव मेरे पे बना रहेगा। तो वह तो एक फॉर्मेलिटी है, वह कोई बहुत बड़ा रश वाला काम नहीं होता है। तो इसीलिए जो रश का काम करते हैं, प्रेम का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, उन लोगों को आनंद के साथ साथ में सफलता भी मिलती है। तब हम कहना चाहते हैं, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो आप प्रेम करो। हमारा प्रेम लगाव रहित होना चाहिए। हमारा प्रेम जो है शुद्ध होना चाहिए, बिना शर्तों का प्रेम होना चाहिए। देखिए, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। कितना बड़ा इसके अंदर एक प्रेम की बात है, कितनी इसके अंदर गहरी बात है। हम उनको नमन इसलिए करते हैं, उसमें भगवत स्वरूप विराजमान है, उसमें ईश्वर विराजमान है। तो ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है, ये प्रेम की भक्ति है। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने जो गीता के अंदर भक्ति का मार्ग दिया क्या है, वो प्रेम से ओतप्रोत है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू कैसा ही पापी है, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी भक्ति में लीन हो जा। जो कुछ भी तेरा का है, सब कुछ तेरा कार्य है, वो मुझे समर्पण कर दे तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भक्ति मार्गी सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पण करके और ईश्वर के शरणों में समर्पित होकर के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो कुछ भी कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित है, आप ही कराने वाले हो, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जो कि आपका ही कार्य कर रहा हूँ। यह एक भक्ति का प्रेम है। देखिए कि प्रेम के वशीभूत होकर के
माँ बाप अपनी संतान के प्रति कितना दायित्व निभाते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। जिस तरीके से एक माली होता है जो पौधे का रोपण करता है तो उसके अंदर खाद देते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसको जो है धूप देते हैं और उसके अंदर ट्री गार्ड लगा करके उसकी सुरक्षा करते हैं, तो धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो जाता है, एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। माँ बाप भी प्रेम के वशीभूत जो है इस बच्चे को इसी तरह से पाल पोस करके और उसका ब्याह शादी करके पैरों पर खड़ा करता है। अगर माँ को अपने संतान के प्रति प्रेम न हो तो क्या होगा? भ्रूण हत्या हो जाएगी। माँ को ये पता चल जाए कि मेरी जो है गोद के अंदर लड़की है और उसको अगर लड़की पसंद नहीं होती है कि मुझे दहेज, हर एक माँ के लिए नहीं है, और कुछ ऐसी होती है क्रूर महिलाएं कि मेरी को लड़की को मुझे दहेज देना पड़ेगा और ये पराए घर चली जाएगी और मेरी सेवा नहीं करेगी। तो इन सब स्वार्थ के वशीभूत उसमें प्रेम नहीं होता है तो भ्रूण हत्या करा देती है। तो आप देखिए, किसी बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम होता है तो वो श्रवण कुमार बन जाता है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कावड़ पे जो है बिठा करके और उसने तीर्थ यात्रा कराई। किस लिए कराई? प्रेम के वशीभूत होकर के माता पिता के प्रति उसका आदर का भाव था। ये आदर का भाव प्रेम का प्रतीक है। राजा दशरथ का जो है अपने चारों राजकुमारों राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के प्रति कितना प्रेम था। हमने रामायण के अंदर देखा। आप लक्ष्मण और जो है राम की जोड़ी को देखो, जहाँ भाई भाई की जोड़ी का प्रश्न आता है तो राम लखन की जोड़ी कही जाती है कि दोनों के अंदर कितना प्रेम, के दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक, इतना प्रेम उसके अंदर होता था। जिस पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम होता है वह गृहस्थी अच्छी चलती है, और शर्तों पर जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं है, वो धोखा है। वह तो जो है एक खरीद फरोख्त है, क्योंकि प्रेम कभी शर्तों से नहीं होता है और प्रेम में सब जायज होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम के वशीभूत अगर पिता अपनी संतान को फटकार दे या पति है अपने पत्नी को कुछ आगे पीछे कह दे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई खरी खोटी सुना दे प्रेम के वशीभूत होकर के, तो वह नाराज नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच के अंदर प्रेम का वातावरण होता है। प्रेम में सब जायज होता है। तो भाई और बहनों, हमें दुनिया के लोगों से प्रेम करना सीखिए। हमारे मनुष्य जो है गति को छोड़ करके दूसरे प्राणियों को देखिए। आप पेड़ है, पौधे हैं और जो है जितने भी ये जंगली जानवर है, गाय भैंस, पशु पक्षी है, उन सब के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तब हम उनकी जीव दया करेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनको बच्चों की तरह पालेंगे और उनके लिए गौशाला है या जो है पिंजरे वगैरह, पिंजरा पौल है इत्यादि बनाएंगे। क्यों बनाई जाती है? ये निरीह जो बेचारे मूक पशु हैं उनकी सेवा जो इतना इंसान करता है, ये किसके वशीभूत होकर करता है? ये प्रेम के वशीभूत होकर के करता है। जो भगवान होता है वो भक्त के वश में क्यों रहता है? कि भक्त का संपूर्ण प्रेम है वो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब ईश्वर उसके प्रति समर्पित होता। आप पांडवों को देखिए कि पांडव धर्म के पक्ष में थे और कृष्ण की हर बात का वो सत्कार करते थे, उनका सम्मान करते थे, और पांडवों को भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था। और दुर्योधन था वो कपटी था और उसको तो अपनी मौज शौक मज़े और ख़ास उसको एम्बिशन थी राजा बनने की, तो उसके वशीभूत होकर के उसको प्रेम अपनी गद्दी से था, उसको प्रेम था धन दौलत से था, उसको प्रेम था अधिकार से था। लेकिन पांडवों के पास में सच्चा प्रेम था, तो सच्चे प्रेम की जीत हुई, अधर्म पे धर्म की जीत हुई। धर्म की कार्रवाई है वह जो है निरापद प्रेम को जन्म देती है कि हम जो धर्म की
जितनी भी प्रवृत्तियां करते हैं, मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है के प्रति हम करते हैं, तो वो क्या हमारा शुद्धिकरण होता है वो प्रेम के माध्यम से होता है। और देखिए, प्रेम के लिए कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुए। यानी आपने बहुत पोथियाँ पढ़ ली, बड़े बड़े विद्वान हो गए, आप संस्कृत के श्लोक बोल सकते हो, व्याख्या बोल सकते हो, व्याख्या सुना सकते हो, लेकिन आपके भीतर प्रेम नहीं है, आपके भीतर प्रेम का दरिया नहीं बहता है, आप्लावित नहीं होता है, तो जो है आप पंडित नहीं हो सकते। तो पंडित और विद्वान में अंतर क्या है कि पंडित होता है वो भीतरी जगत में गोते लगाता है, वो प्रज्ञा के जगत में जाता है, वो इंट्यूशनल होता है, और विद्वत होता है वो बुद्धि के जगत में गोते लगाता है। और बुद्धि जो हमको भटकाने वाली होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, बुद्धि लाभ आने सिखाती है और बुद्धि संसार में भटकाती है। इसीलिए बुद्धि के जगत के अंदर विवाद होता है, बुद्धि के जगत में भेदभाव होता है, उसके अंदर सच्चा प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम प्रज्ञा के जगत में होता है, क्योंकि वह जगत, उस जगत में शब्द नहीं है, उस जगत में मात्र सत्य है, वाइब्रेशन है, सम्यक दर्शन है। इसीलिए उस प्रज्ञा के जगत के अंदर जो कोई भी जाता है, चाहे जीसस क्राइस्ट जाओ, चाहे जो है वो गुरु नानक जाओ, महावीर जाओ, कृष्ण जाओ, राम जाओ, जो भी उस प्रज्ञा के जगत में जिसने झांका है, प्रज्ञा के जगत को देखा है, उसमें जगत में जाके ध्यान किया है, उसमें जगत में जा कर के अपने प्रभु को निहारा है, तो उन्हें सत्य प्राप्त हुआ। उस सत्य को उन्होंने जो है वो जनता के सामने प्रेम के वशीभूत होकर के उद्घाटित किया। इसीलिए वो सबका एक सा ही, धर्म का जितनी वाणी उपदेश है सबकी एक सी क्यों मालूम पड़ा है कि उसका सोर्स जो है, जो भीतर में सम्यक दर्शन है, वहीं से उस सोर्स में वो एक सी बात सभी महापुरुषों को मिली है। तो अतः भाई और बहनों, आप जीवन के अंदर प्रेम को स्थान दीजिए, घृणा को त्याग दीजिए, ईर्ष्या को त्याग दीजिए। जब ईर्ष्या और घृणा का त्याग हो जाएगा तो प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। प्रेम जो है वह एक दिखावा नहीं है, प्रेम एक प्राकृतिक चीज़ है। प्रेम झलक जाता है। हम किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम की बात करते हैं तो उसके मन के अंदर भी प्रसन्नता हो जाती है, वो महसूस करने लग जाता है ये मुझे चाहता है। और कोई व्यक्ति किसी की निंदा करे और किसी का जो तिरस्कार करे तो वह भी मालूम हो जाता है बिना प्रकट हुए भी कि ये जो है भीतर से मेरे को काट रहा है, भीतर से मुझे पसंद नहीं करता है, बाहरी मात्र दिखावे के लिए ये सारा नाटक कर रहा है। तो भाई और बहनों, हमें प्रेम बड़ा रसायन है, इसको बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। देखिए कि कोई भी एक दुकानदार जब सैकड़ों तरह की वैरायटी जो है वो सेल करता है और ग्राहक जब आते हैं, ग्राहक से प्रेम से बात करता है, आदर से बात करता है, उसको ग्राहक को तवज्जो देता है, ग्राहक को इम्पोर्टेंस देता है, तो एक एक ग्राहक लाखों लाखों रुपए की चीज़ खरीदता है, पुनः आता है। वो किस कारण आता है? उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब ग्राहक को अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा प्रेम नहीं किया जाता तो ग्राहक दूसरी बार लौट के उस दुकान पर नहीं आता है, और वो अन्य लोगों को अपना इम्प्रेशन भी देगा कि इस मॉल में, इस दुकान के अंदर प्रेम का बहुत अभाव है, तिरस्कार किया जाता है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। जिस घर में प्रेम होता है उस घर के अंदर खुशहाली आती है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, सरस्वती का निवास होता है। इसलिए संयुक्त परिवार के अंदर उसको प्रेम को जो है हमारा मुख्य फाउंडेशन मानना चाहिए, और प्रेम के आधार पर जो है हमें वह जो है अपने संसार का निर्माण करना चाहिए। भाई और बहनों, शिक्षा के जगत को देखें तो अगर टीचर में और स्टूडेंट के बीच में प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं हो, सच्चा आदर नहीं हो,
तो वह स्टूडेंट कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। एक स्टूडेंट को अच्छा बनाने के लिए टीचर को सुसंस्कारित होना पड़ता है, सुसंस्कार देने होते हैं, उसको पढ़ाई इस तरीके से अच्छी तरीके से करवाई जाए जो कि बड़ा होकर के हमेशा उस टीचर को, उस पढ़ाई को वो याद रखेगा। क्योंकि जो पाठ टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है उसके साथ वो प्रेम उलेड़ता है, उसके साथ स्नेह करता है, वात्सल्य करता है, उस कारण से वो पाठ हृदयंगम हो जाता है। आप जो है उठा करके देखिए कि कोई भी घर का सदस्य हमारे साथ में प्रेम के साथ में बात करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बात हो कि वो, लेकिन कटुता से की जाए, क्यों घर में तो सदस्य हो क्यों वो रहने वाले हैं, लेकिन कोई भी बात है कटुता से की जाए, काम है वो कटुता से करवाया जाए, तो बड़ा होने के नाते व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन दिल में जगह नहीं बनेगी। तो भाई और बहनों, जीवन का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जिस फील्ड में अगर प्रेम को जोड़ा जाता है तो कोई भी तरह के जो है वो गलत जो है परिणाम हमारे सामने आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम जो है जहाँ पर जोड़ दिया जाता है, चाहे ऑफिस का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे किसी कोर्ट का मामला हो, किसी देश का मामला हो, प्रेम के ऊपर अगर उसकी जो है सारा आधार है तो वो निश्चित तौर पे जो है एक अच्छा निर्णय हो जाएगा और वो सर्वमान्य हो जाएगा। देखिए, अब प्रश्न ये है कि हम प्रेम को पैदा कैसे करें, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमारे प्रेम में खलल डालते हैं, प्रेम को तोड़ते हैं, प्रेम को गहरा नहीं होने देते, प्रेम को डेवलप नहीं होने देते। तो उसमें से हम देखें तो हमारे ये 4 तरह के जो कषाय है, क्रोध है, अहंकार है, माया और लोभ है, ये चारों जो है वो बहुत बड़े शत्रु है और ये जो किसी व्यक्ति से प्रेम करने नहीं देते। अगर प्रेम होता है तो टिकाऊ नहीं होने देते, और प्रेम भी है और तो लॉन्ग सर्वाइवल नहीं होने देते। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखिए, एक व्यक्ति जो है जिसको गुस्सा बहुत आता है तो वह व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हर काम के लिए गुस्सा करेगा। तो गुस्सा करने से वो थोड़ा बोलना भी उलझुल कर देता है, क्योंकि ये प्रकृति है। जिस व्यक्ति के भीतर में गुस्से के जर्म्स है तो वह व्यक्ति की ज़बान के ऊपर उतरेंगे, वो व्यक्ति के विचारों में से उतरेंगे, वो व्यक्ति के शरीर से निकलेंगे। तो जो व्यक्ति जो है किसी के प्रति बायस्ड है, किसी के प्रति प्रेम नहीं करता है, तो घृणा के व्यवहार उसके जो है ज़बान पर रहेंगे और वह व्यक्ति को जो है घृणा की नज़र से जो देखेगा। तो ये जो है ये सारा कब होता है कि हमारा चिंतन प्रेम युक्त होना चाहिए। प्रेम जो है एक रसायन के साथ साथ में एक ऐसी नींव है जो कि सभी गुणों को जो है पोषण देती रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है संतान हैं सुसंस्कारी बने तो उसको प्रेम के साथ में हैंडल करना चाहिए। एक बच्चा है, अगर उसको प्रेम से काम बताओ तो वह बच्चा भाग करके बहुत थोड़े समय के अंदर वो काम करके आ जाएगा। तो ज्यों-ज्यों आपका प्रोत्साहन मिलता रहेगा, आपकी संतान आपका विकास करती रहेगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें जो है इन क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, घमंड से क्या होता है, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने साथी लोगों को जो है निम्न कद का समझते हैं। तो ये भेद पैदा होता है। इस भेद से व्यक्ति की तरक्की नहीं होती, इंसान से जुड़ता नहीं है, कटता जाता है। तो ये जो है वो हमारा प्रेम का रसायन का बात हमने कही। तो दूसरा जो है हम ये देखना चाहेंगे कि किन किन साधनों से हम प्रेम का विस्तार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास साधन है, विनय का भाव। हमें विनय की जो है अनुभूति करनी चाहिए, विनय के भाव को डेवलप करना चाहिए। विनय का अर्थ ये होता है हर एक के एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। जब हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हमारा अस्तित्व उसमें समाहित है। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों से आंसू पहुँचता है,
ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते, क्योंकि उसका जो सुख है वह अन्य लोगों के सुख के साथ में समाहित है। तो हमें मूल्यों को समझना चाहिए। मूल्य दिनों दिन गिर रहे हैं, लेकिन हमें प्रयास करके गिरते हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, या मूल्य गिरने नहीं देने चाहिए। और मूल्य न गिरे उसके लिए सबसे उपयोगी सुरक्षा कवच है प्रेम। आप प्रेम के वातावरण को घर में पैदा कर लीजिए, आप नगर पालिका में पैदा कर लीजिए, आप कोर्ट में पैदा कर दीजिए, आप सचिवालय में पैदा कर लीजिए, आप मार्केट में पैदल कर लीजिए, तो आप विजयी रहेंगे। क्योंकि हर इंसान प्रेम का भूखा है, सम्मान का भूखा है। इंसान ऐसा नहीं है कि इंसान सब धन के लिए ही काम करता है। हम मानते हैं कि धन हमारा एक साधन है, लेकिन साध्य नहीं है। जहाँ पर जो है वो हमारे जो है धन दौलत के अर्जन का प्रश्न होता है, वहाँ पर जो है हमें पूरा सावधानी से वो कार्य करना चाहिए। तो हम आपको बता रहे थे कि प्रेम जो है वो हम जहाँ पर भी लागू करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस संस्थान के अंदर, जिस समाज के अंदर लागू करेंगे, तो वो समाज जो उत्तरोत्तर विकास करता रहेगा। क्योंकि प्रेम है वो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और घृणा है, ईर्ष्या है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ती है। इसीलिए सर्वधर्म समभाव करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये है कि सभी धर्म जो इस धरती पर है या हमारे देश में है, उन सब धर्मों की स्वतंत्रता की जो है मैं शुभकामना करता हूँ। और जो है मैं उनको स्वतंत्र रूप से जो है देखना पसंद करता हूँ। उनकी सेवा, अगर मेरे से कोई सेवा लेना चाहता है तो मैं सेवा देने को तैयार रहता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति अगर जहाँ कहीं भी समर्पित है तो वह दूसरे को जो है रास्ता बताए, क्योंकि उसने तो रास्ता देख लिया। और अगर वो रास्ता बताता है और रास्ते के अनुकूल चलता है और रास्ते के अनुकूल चलाने वाला तत्व आपके भीतर है, वो आपका आत्म तत्व है, तो आप उसके साथ जा कर के और जो है वो शहर के किसी भी सेंट्रल प्लेस पर जा कर के हम जिन जिन चीज़ों को बेचना चाहते हैं तो वह चीज़ तो तुरंत ही जो सेल हो जाती है, क्योंकि हमारा व्यवहार प्रेम पूरक है। हमने जो है प्रेम को आधार बना करके ये जो है ऐसा कार्य किया है। तो भाई और बहनों, हम जो भी दुनिया में काम करें उसका आधार प्रेम होना चाहिए। आपका पिता माता पिता के प्रति प्रेम है, संतान के प्रति प्रेम है और जो है अन्य लोगों के साथ में प्रेम है, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। आपको सभी जो है वो प्रेम की निगाह से देखेंगे। देखिए कि प्रेम एक ऐसा रसायन है कि जिसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, और ये अलग अलग तरह के रसायन और होते हैं जिसकी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। आज का विषय प्रेम सबसे बड़ा रसायन हम देखते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जब वो वाइब्रेशंस ग्रहण करती है तेजस शरीर से या सूक्ष्म शरीर से, तो उसके जो है वाइब्रेशंस ग्रहण करके और उसके साथ में जुड़ने का अर्थ ये है कि शुभ और अशुभ लेशियाएँ हमारे डक्टलेस जो ये ग्रंथियाँ होती है उसके अंदर, चित्त के अंदर, जो कि हमारे मस्तिष्क और स्थूल शरीर का जो राजा है वो चित्त है, उसकी हाजिरी होती है। तो उस चित्त के अंदर और भी जो है वो कोई भी हो सकता है, तो वो उस चित्त के अंदर जा कर के, और वह जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वह चित्त की प्रेजेंस से, चित्त की आज्ञा से जो भीतर से जो है शुभ या अशुभ भाव आया है उसके अनुरूप जो है अपने जीवन की कार्रवाई चालू कर देते हैं। वो जड़ और चेतन को देखना, संग्रह करना, या जो है वो दान करना, पुण्य करना, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी जो है प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों की जो है वह हमको कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को, हमें वो चीज़ जो आज के प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है वह
जो है इस युग के अंदर, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर, हमें उस चीज़ को समझना होगा कि आज समय बदल गया है और पूरा जो है हमारा संसार का सिस्टम होता है हुआ है वो एक परिवार के समय हो गया। हम बहुत नज़दीक आ गए, तो उस नज़दीकियों को बनाए रखने के लिए हमें कुछ उसूल पे चलना पड़ेगा, और वो उसूल है समाज तय करता है, उसको एथिक्स कहा जाता है। उस एथिक्स को हमें देखना पड़ेगा और उस एथिक्स के साथ जुड़ के जो है हमें भी संस्कार लेने पड़ेंगे और जीवन को जो है एक निर्माण की दशा के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जो कि आज भारत के अंदर 60 करोड़ युवा है, उन सब युवाओं को जो है इस एपिसोड्स के माध्यम के अंदर से मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के दो पथ हैं। हम स्वतंत्र हैं, किसी को जो है वो समर्थवान बनाकर किसी की सेवा करके उसको ऊंचा बना सकते हैं, और दूसरे शब्दों के अंदर हम उस व्यक्ति को जो है वह गिरा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने स्व विवेक को जागू करना चाहिए, क्योंकि हमको रिजल्ट तो जो है वो नीचे से मिल गए हैं और हमको जैसी जैसी प्रवृत्तियाँ हुई थी उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके इस स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं और हमारे मानवों के बीच में प्रेम का वातावरण बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।